रात के 2 बज रहे थे। एक लड़का स्टेज पर प्रोग्राम कर रहा था और उस स्टेज पर कुछ लड़कियां भी होती हैं जो कि डांस कर रही थी, प्रोग्राम कर रही थी। और उन लड़कियों को वो लड़का बेहद पसंद आ जाता है और अपने रूम पर ले चलने की बात करती हैं। वो लड़का जैसे इस तरीके की बातें सुनता है, वो बेहद खुश हो जाता है और उन लड़कियों के साथ उनके रूम पर चला जाता है। और जब जाता है तो वो लड़कियां अपने रूम में सो जाती हैं और वो लड़का बगल में सो रहा होता है, उसकी नींद नहीं लगती। वो सिर्फ ताक रहा था, देख रहा था, जाग रहा था। और जब उसकी नींद लगती है तो लड़कियां जाग जाती हैं। और सुबह का जब मंजर होता है तो वहां पे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी आ जाती है। और वहां का जो भी मंजर होता है उसे देख जितने लोग देखते हैं और सुनते हैं, सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर किस किस प्रवृत्ति के दुनिया में लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, आप सभी का नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ खुशियां हैं अगर जाहिर करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है यह है, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है देवरिया। यहीं पर 23 फरवरी 2024 की बात होती है। उसके पहले थोड़ा चलते हैं। एक दीपू नाम का लड़का होता है जो कि बेहद गरीब परिवार से होता है। उसके माता पिता बहुत गरीब रहते हैं। दीपू सोचता है कि ज्यादा पढ़ तो पाऊंगा नहीं, तो क्यों न कुछ ऐसा काम करूं ताकि घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का सहारा बन सकूं। क्योंकि दीपू के घर में दीपू के माता पिता, साथ में एक छोटा भाई होता है। दीपू पढ़ने में बेहद होनहार होता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी होती है। उसके पिताजी मजदूरी किया करते थे, तो दीपू को उतना पैसा नहीं दे पाते हैं पढ़ने के लिए। तो दीपू सोचता है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, ताकि मैं तो खुद पढ़ नहीं पाऊंगा किसी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे लगेंगे। तो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ रोजगार करूं और अपने छोटे भाई को अच्छे से पढ़ाऊं, वही पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा और कुछ बनेगा। दीपू कहीं कहीं अपने पिता के साथ जाता था, मजदूरी भी किया करता था, कुछ पैसे कमाता था खर्च चलाने के लिए। इसी तरीके से टाइम, समय बीत रहा होता है। दीपू जो होता है बहुत अच्छा डांस किया करता था, तो वो मजदूरी भी किया करता था और कहीं डीजे लाइट जहां चलती थी वहां पर जाता था, बहुत अच्छे से डांस किया करता था। इसी वजह से उसे कुछ इनाम में पैसे भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, धीरे धीरे करके वो जब बड़ा होता है तो एक डीजे खरीद लेता है। और जब डीजे खरीदता है तो उससे कुछ पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है, कुछ पैसे उसे इकट्ठा हो रहे थे। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है। तभी उसे एक मुलाकात होता है, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक औरत से मुलाकात होता है। क्योंकि एक जगह दीपू एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए गया हुआ था और उसी डांस में एक औरत मिलती है मध्य प्रदेश की, जो कि इससे दीपू से अच्छी खासी उसकी परिचय हो जाती है। तो वो महिला बोलती है कि दीपू, अगर तुम्हें कभी खुद का अगर ऑर्केस्ट्रा खोलना होगा, अगर लड़कियां तुम्हें चाहिए होंगी, तो तुम मुझसे बोल देना, मैं तुम्हें लड़कियां प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छी अच्छी लड़कियां जो कि अच्छा डांस करती हैं, लेकिन उन लड़कियों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दीपू बोलता है ठीक है, अगर मैं कभी भी अगर खुद का ऑर्केस्ट्रा अगर खोलता हूं तो मैं आपसे लड़कियां लिया करूंगा। समय बीतता है। अब दीपू के पास कुछ पैसे भी हो चुके थे, वो डीजे भी खरीद लिया था। तो सोचता है कि क्यों ना अगर मेरे को मौका मिला है तो कुछ बड़ा किया जाए। तभी वो खुद का एक ऑर्केस्ट्रा खोल लेता है और फिर उसी महिला से कांटेक्ट कर करके 4 लड़कियां बुलाता है और उन लड़कियों को लाता है। तो एक किराए का रूम लेता है और उसी रूम पे उन लोगों को, लड़कियों को रख देता है। जहां भी उसे परफॉर्मेंस करना होता है उन लड़कियों को ले जाता था साथ में, और डांस होता था, उसके बाद लाता था उसी रूम पर छोड़ करके, वहां से अपने घर चला जाया करता था। समय बीत रहा होता है, टाइम बीत रहा होता है। दीपू जो होता है अब पैसे अच्छा कमाने लग गया था, क्योंकि जो लड़कियां होती है उन्हें भी कुछ पैसा देता था और जो महिला भेजी थी इन लड़कियों को उसे भी पैसा देता था।
और लड़कियां जो रहती थी वो रूम पर सिर्फ सोती थी। इन्हें खाने के लिए भी प्रोवाइड करता था, होटल पे लगा रखा था, होटल से खाना इनके रूम पर, लड़कियों के रूम पर आ जाया करता था। लड़कियां भी सब कुछ समझती थी, लड़कियां भी साधारण थी, अपना डांस करती थी और फिर वहीं रूम पर रहती थी। समय धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। दीपू जो होता है इस रास्ते में चला तो अकेला था, लेकिन अब इसके साथ, कहते हैं आदमी के पास जब पैसे नहीं होते तो शायद कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब पैसे हो जाते हैं तो कई लोग साथ में जुड़ने लगते हैं। इसी तरीके से जब दीपू के पास पैसे होने लगते हैं तो बहुत से दोस्त मिलते हैं और जो ऑर्केस्ट्रा होता है अच्छे से चलने लगता है, मैनेजमेंट अच्छे से चलने लगता है और उसे कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं भरोसेमंद, जिससे और अच्छे से काम चल रहा था। समय बीत रहा होता है। दीपू जो होता है ये भी बहुत अच्छा स्वभाव का होता है, कभी किसी का न ही गलत चाहता था न गलत करता था और बेईमानी का पैसा कभी नहीं लिया करता था। सोचता था कि मैं जो करूंगा ईमानदारी से करूंगा, भले कम पैसे कमाऊंगा, क्योंकि ये तो सही बात है, अगर कोई सही रास्ते पर चलेगा, सही काम करेगा तो बेशक आज कम पैसे कमाएगा, बेशक आज कम लोग जानेंगे। ये भी हो सकता है कि आज लोग बोल रहे होंगे कि ये आवारा है, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से और सही रास्ते पर पैसे कमाएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो एक दिन आप जरूर आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टाइम तक आप चल सकते हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो वाकई में आप लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में नहीं रुक सकते हैं। इसी तरीके से दीपू सही काम कर रहा था, सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन एक दिन फरवरी 2024 का टाइम होता है और जो दीपू होता है इसका एक मित्र होता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज भी साथ में जाता था और डांस किया करता था स्टेज शो पर और दीपू का हाथ बटाया करता था। वही एक टाइम होता है फरवरी 2024। उस दिन दीपू की जो माँ होती है वो परेशान हो जाती है। दीपू अपनी माँ को लेकर के दवा कराने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है और उसी दिन देवरिया में परफॉर्मेंस होता है। तो दीपू सूरज से बोलता है कि सूरज, आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा, तुम सब कुछ संभाल लेना सही तरीके से, क्योंकि मैं आज अपनी माँ का इलाज कराने आया हूँ। तो ले जाओ लड़कियों को साथ में लेकर के और डांस कराना, उसके बाद टाइम से इन्हें इनके रूम पर छोड़ देना, उसके बाद तो अपने घर चले जाना। सूरज बोलता है कि दीपू भाई, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से होगा, मैं जैसे बोल रहे हो वैसे ही करूंगा। सूरज उन लड़कियों को एक गाड़ी बुक करता है और वहां से देवरिया में जहां पर परफॉर्मेंस करना होता है, डांस करना होता है, वहां पर ले जाता है और डांस शुरू हो जाता है। रात का टाइम हो जाता है, 2 बज जाते हैं, 2 बजे ऑर्केस्ट्रा बंद होता है, लेकिन कुछ लोग वहां पर होते हैं, बोलते हैं कि अभी ऑर्केस्ट्रा बंद नहीं करना है और चलने चाहिए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रे में बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं कि अभी और देर चलेगा। तो इसी तरीके करते करते 3 बज जाते हैं रात के, और जब 3 बजता है तो ऑर्केस्ट्रा बंद होता है और जो सूरज होता है ये जो भी ऑर्केस्ट्रा कराया था उससे पैसे का हिसाब करता है और फिर लड़कियों को गाड़ी में बुक करता है और फिर इनके रूम पर लाता है। उसके बाद इसकी बाइक खड़ी होती है और सूरज बोलता है उन लड़कियों से, ठीक है अब आप लोग आराम करिए और मैं अपने घर चलता हूँ। लड़कियां भी बोलती हैं कि ठीक है। अब सूरज जैसे ही वहां से निकलता है बाहर तो देखता है कि उसकी बाइक जो है वो पंचर हो चुकी है। रात के लगभग 3:30 से 4 बज चुके थे। सूरज बोलता है उन लड़कियों से कि मेरी बाइक खराब हो गई है, अभी भोर में कहीं बनेगा भी नहीं, ठंडी का टाइम होता है। तो सूरज बोलता है कि ऐसा करो, अब मैं करूं क्या, पैदल तो घर जा नहीं पाऊंगा। तो लड़कियां बोलती हैं कि सूरज जी ऐसा करिए, आप हमारे रूम पर ही सो जाइए और जैसे ही लगभग 8-9 बजेंगे दुकान भी खुल जाएंगे, अपनी बाइक बनवा लेना फिर चले जाना। तो सूरज भी बोलता है कि हाँ ये चीज सही रहेगा, क्योंकि सूरज भी रात भर जगा था, उसे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। और फिर क्या था, सूरज जाता है और एक वहां पे तख्त रखा होता है, बहुत बड़ा तख्त होता है, उसी पे चारों लड़कियां सोती थी। लेकिन अब सूरज जब बढ़ चुका था तो लड़कियां बोलती हैं ऐसा करो तख्त खड़ा कर दो और नीचे बिछाओ और सभी लोग नीचे सो जाओ। और सूरज भी सो जाता है और जैसे ही पढ़ते हैं वहां पे नीचे बिछाया जाता है, सूरज एक तरफ सो जाता है और चारों लड़कियां एक तरफ सो जाती हैं। सूरज को फौरन नींद आ जाती है, वो लड़कियां भी सो जाती हैं। लगभग 1 घंटे बीतते हैं सोने के, लगभग 5 बजने ही वाला था, तभी एक लड़की की नींद खुल जाती है।
और जब नींद खुलती है, जो सूरज के बगल में सोई हुई थी उसकी नींद खुलती है, तो उसके शारीरिक जो इच्छाएं होती हैं वो जागने लगती हैं सूरज को देख करके, क्योंकि सूरज बेहद हट्टा कट्टा था, डांस अच्छा करता था, देखने में भी खूबसूरत था। वो लड़की सूरज को टच करना शुरू कर देती है। सूरज बेहद नींद में होता है और जो बगल में सोई हुई लड़की है वो सूरज के ऊपर अपने हाथ फेरना शुरू कर देती है, और तभी सूरज की नींद जो है खुल जाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो, अभी तो मैंने सोया है और तुम मुझे जगा रही हो। तो लड़की बोलती है कि सूरज जी, आपके साथ मेरे को शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा हो रही है। सूरज बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप लोग अपना काम करने आए हो, यहाँ पे डांस करने आए हो, डांस किया करो, अपना सो जाओ जहां जाना है, मुझे ये सब नहीं करना है, सुबह होगा, अभी मैं कुछ देर बाद अपने रूम पर चला जाऊंगा। वो लड़की बोलती है नहीं सूरज जी, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। सूरज मना करता है। तभी बगल की एक और लड़की होती है, जब चहल पहल की आवाज सुनती है तो वो भी जग जाती है और ये लड़की सूरज के ऊपर हाथ फेर रही होती है। तभी वो लड़की भी बोलती है कि हाँ सूरज, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन हो गया शारीरिक संबंध बनाए, अब तुम्हें ये सब करना ही होगा। और वो भी सूरज के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देती है। आखिर सूरज भी इंसान ही होता है, उसके अंदर की जो उत्तेजनाएं होती हैं जागने लगती हैं। और फिर क्या था, सूरज उस पहली लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसे टच करता है और फिर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कुछ ही देर बाद जो एक और लड़की जगी थी वो भी बोलती है कि अब हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब सूरज उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है और जब चहल पहल की आवाज होती है तो एक बगल में जो और लड़की सोई होती है वो भी जग जाती है और बोलती है कि सूरज, मैं जग रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा करो। अब सूरज की जो एनर्जी होती है वो लॉस हो चुकी थी, सूरज के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि किसी और के साथ भी शारीरिक संबंध बना सके। तब तक जो चौथी लड़की होती है वो भी जग जाती है, यानी चारों लड़कियां जग जाती हैं और सूरज के ऊपर भूखे शेर की तरह कूद पड़ती हैं और उससे चारों तरफ से लिपट जाती हैं और शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगती हैं। सूरज बोलता है कि मेरे अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है कि मैं शारीरिक संबंध बना सकूं। वो लड़कियां बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि रुको, मैं अपने बैग में देखती हूँ, कुछ उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियां, दवाइयां मेरे बैग में है, अगर होंगी तो फिर मजा ही आ जाएगा। तभी वो लड़की देखती है कि उसके बैग में एक बड़ी सी उत्तेजना बढ़ाने की कोई गोली दवा होती है, गोली होती है, और वो पूरी लगभग 10 से 15 गोलियां होती हैं और उसमें से 4 गोली सूरज को खिला दिया जाता है। सूरज खाता है और फिर से उसकी उत्तेजनाएं जो है बढ़ जाती हैं। सूरज फिर से उन लड़कियों के साथ एक एक करके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद सूरज की हालत खराब होने लगती है। वो लड़कियां इतना ज्यादा मदमस्त हो जाती हैं कि फिर से सूरज को 4 गोलियां खाने की बात करती हैं। सूरज मना करता है, लेकिन वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था लड़कियों को, और सूरज को फिर से 4 गोलियां खिला दिया जाता है। सूरज को फिर से उत्तेजनाएं आती हैं, लेकिन अब सूरज को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। लेकिन लड़कियों को ये सब बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरा करना था। और सूरज के साथ चारों लड़कियां लिपट करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। सूरज बिल्कुल भी उसे होश नहीं होता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और देखते ही देखते सूरज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। उसके बावजूद भी इन लड़कियों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सूरज को पूरे कपड़े उतार करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, और देखते ही देखते एक लड़की बोलती है कि सूरज का तो सांस ही नहीं चल रहा है। तभी वो लोग टटोलने की कोशिश करती हैं और देखती है कि सूरज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और जैसे ही लड़कियां इस तरीके की देखती हैं, वो फौरन वहां से अपना बैग बांधती हैं और चारों लड़कियां, लगभग सुबह के 10 बज चुके थे और चारों लड़कियां वहां से फरार हो जाती हैं, भाग जाती हैं। और जो उसके पहले जो दीपू होता है, क्योंकि सूरज जब उसकी बाइक पंचर हो गई थी तो दीपू के पास फोन लगाया था। सूरज बोल रहा था यार मेरी बाइक पंचर हो गई है। दीपू बोला था कि उसी रूम पर सो जाओ, जब टाइम लगभग दुकान खुलेंगी तब जाना। तो दीपू को पता था कि सूरज वहां पर सोया है, और दीपू उधर 4 बज जाते हैं और 4 बजे सूरज के पास कई बार फोन लगा रहा था और सूरज का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और उन लड़कियों के पास भी दीपू फोन लगा रहा था, उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
तो दीपू को लगता है कि आखिर हो क्या गया है, ये लोग फोन स्विच ऑफ क्यों है, और वहां से भागा भागा जब रूम पर आता है तो देखता है कि बाहर से दरवाजा बंद है और ताला लॉक नहीं है। अंदर जाता है जब दीपू तो देखता है कि सूरज की वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सब देख करके दीपू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। और आसपास के जैसे ही लोग सुनते हैं, सभी देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दीपू ही पुलिस को फोन करता है, मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो उसके डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद ये चीज स्पष्ट पता हो जाता है कि इसे जोशवर्धक कोई दवा खिलाई गई है। ये सब देख करके पुलिस जो होती है और दीपू ये सब समझ जाते हैं कि शायद उन लड़कियों ने ऐसा कुछ किया है। पुलिस दीपू से सख्ती से भी पूछताछ कर रही थी कि आखिर तुम भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो पूरी बातें एक एक करके बता देता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, उन लड़कियों का नंबर दीपू दे देता है पुलिस को। पुलिस उनका लोकेशन ट्रैक करती है और उन्हें पकड़ लेती है। जब पुलिस चारों लड़कियों को गिरफ्तार करती है, उनसे सख्ती से महिला पुलिस पूछताछ करती है, तो चारों लड़कियां डर जाती हैं और एक एक करके अपनी बातें बता देती हैं। बोलती हैं कि मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, हम लोग उसे दवा खिला करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की और उस दुनिया को छोड़कर चला गया। पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है गंभीर धाराओं में, और पुलिस का मानना है कि हम इनको जेल भेज दिए हैं और छोड़ेंगे नहीं चारों लड़कियों को। इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। आखिर दीपू इसमें निर्दोष होता है और दीपू को पुलिस आखिरकार छोड़ देती है। लेकिन एक लड़का जो मेहनत कर रहा होता है, दीपू का दोस्त ही होता है सूरज, वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सूरज के जो घर वाले होते हैं उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बाकी आप लोग अपनी पूरी इस कहानी में अपनी राय जरूर देना कि किसकी कितना हद तक गलती थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाकी हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं धनराम चौधरी जी हैं, प्रोग्रामिंग इनका आईडी है, वो बोलते हैं कि मुंबई से रहने वाले हैं। तो भाई सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।